अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू साइंस चैनल। जैसे कि आप जानते हैं कि आज हम सब नाइन्थ में आ चुके हैं और नाइन्थ में जैसे ही हम एंटर होते हैं हमारा एक सामना होता है 3 मेजर सब्जेक्ट से, जैसे बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिज़िक्स। बट जो केमिस्ट्री और फिज़िक्स होती है वो क्या होती है, वो एक उसमें प्रॉब्लम होते हैं, थ्योरी भी होती है, पर उसमें मेजर उसमें प्रॉब्लम्स होती हैं। रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं केमिस्ट्री में। और जब बायोलॉजी की बात करें हम बायोलॉजी सब्जेक्ट की, तो बायोलॉजी एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट होता है। अगर आप कोई भी लेक्चर सुनते हैं, कोई भी वीडियोस ऐसी देखते हैं जो बिलोंग करती है हमारी बायोलॉजी से, तो अगर आप वो वीडियो लेक्चर सुनते हैं, उसके फ़ौरन आपको क्या करना है, उस लेक्चर को, उस वीडियो को, उस नोट्स को आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। उस नोट्स को क्या करना है, रिवीजन करना है। सो लेट्स मूव इंट्रोड्यूस्ड बायोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं कि आप सबको पता है, बहुत से बच्चे जानते होंगे कि बायोलॉजी हम किसे कहते हैं। बहुत से बच्चे नहीं, बट मोस्टली क्योंकि बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो लाइफ से बिलोंग करता है। मतलब उसमें हम लाइफ की बहुत सारी चीज़ें लाइफ के अकॉर्डिंग टू लाइफ पढ़ते हैं। सो इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे कि बायो के 2 वर्ड होते हैं। द वर्ड बायोलॉजी टेकन फ्रॉम द 2 ग्रीक वर्ड्स। एक लातिनी के 2 लफ्ज़ होते हैं जिसे बायोस कहते हैं। बायोस मीन्स लाइफ एंड लिविंग थिंग्स एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स। क्या पढ़ते हैं, लिविंग थिंग्स एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ते हैं। लोगस, व्हाट इज़ अ लोगस? लोगस में हम किसके बारे में पढ़ते हैं, ये एक डिस्कोर्स स्टडी। इट इज़ द स्टडी ऑफ द लाइफ लिविंग थिंग्स। देयर आर 3 ब्रांचेस होती हैं बायोलॉजी की, जिसमें जूलॉजी, बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी होती है। आप इसमें ही समझ सकते हैं कि बायो मीन्स लाइफ एंड लॉजी मीन्स स्टडी, मीन्स स्टडी ऑफ लाइफ। इसमें हम क्या करते हैं, हम लाइफ की स्टडी करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, लाइफ की स्टडी करते हैं। और इसके क्या होते हैं, 3 मेजर सब्जेक्ट होते हैं, जूलॉजी, बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी। आप जू के लफ्ज़ से ही समझ सकते हैं कि जू मीन्स जूलॉजी, जू मीन्स एनिमल्स। इसमें हम क्या करते हैं, हम ये भी एक ग्रीक लैंग्वेज का एक लफ्ज़ है जू, जिसके बारे में जिसके अकॉर्डिंग हम किसकी स्टडी करते हैं, एनिमल्स की स्टडी करते हैं। आप इस लफ्ज़ से ही, जू के एक वर्ड से ही समझ सकते हैं, मीन्स एनिमल्स। बॉटनी हम किसे कहते हैं, ये एक ग्रीक लफ्ज़ बॉटनी, जिसे हम किसकी स्टडी करते हैं, प्लांट्स की स्टडी करते हैं। बॉटनी में हम क्या करते हैं, प्लांट्स की स्टडी करते हैं। माइक्रोबायोलॉजी हम किसे कहते हैं, माइक्रोबायोलॉजी स्मॉल थिंग्स होती हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गया, फंगस हो गया, अलगी, जिसे हम अपनी स्मॉल आइज से, वायरस जिसे हम अपनी स्मॉल आइज से नहीं देख सकते, नेक आई से नहीं, हमें उसे यूज़ करना पड़ती है, जिसमें हमें यूज़ करनी पड़ती है, क्या यूज़ करनी पड़ती है, माइक्रोस्कोप यूज़ करनी पड़ती है। दे आर मोर ब्रांचेस होती हैं बायोलॉजी की। मार्फोलॉजी ग्रीक के मार्फोज से ली गई है, जिसमें हम एक्सटर्नल फीचर, जैसे हमारी स्किन हो गई, नोज़ हो गया, हमारा ईयर हो गया, इसमें हम क्या करते हैं, जो भी एक्सटर्नल मटेरियल है, जो भी एक्सटर्नल थिंग्स है, जो भी एक्सटर्नल ऑर्गन है, उसके बारे में स्टडी करते हैं, उसे हम क्या करते हैं, कहते हैं मार्फोलॉजी। और ऐसे ही हम जिसमें इंटरनल बॉडी के एनाटॉमी हो गया, एनाटॉमी में हम क्या करते हैं, जो भी इंटरनल थिंग्स होती हैं उसके बारे में स्टडी करते हैं। स्टडी ऑफ द इंटरनल बॉडी पार्ट, जैसे फॉर एग्जांपल लिवर हो गया, लंग्स हो गया, किडनी हो गई, हार्ट हो गई, इन सब के बारे में हम किसमें स्टडी करते हैं, एनाटॉमी में स्टडी करते हैं। सेल बायोलॉजी, व्हाट इज़ द सेल बायोलॉजी? सेल स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द सेल। सेल कैसे बना, सेल का क्या फंक्शन है, सेल के ऑर्गन क्या है, सेल के पार्ट्स क्या है, सब हम किस में पढ़ते हैं, सेल बायोलॉजी में पढ़ते हैं। अब इन बायोलॉजी का फादर क्या होता है, बायोलॉजी का फादर जो होता है वो होता है एरिस्टोटल। कोई भी पूछे बायोलॉजी का फादर क्या होता है, वो होता है एरिस्टोटल।